ट्राइबल परियोजना प्रशासक के द्वारा भैयाथान विकास खंड शिक्षा अधिकारी को करीब 25 लाख रुपए कन्या आश्रम खोपा के उन्नयन कार्य के लिए प्रदान की गई, जिसमें करीब 8 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया गया। निर्माण कार्य के संबंध में जो जानकारी वहां चस्पा की गई है उसमें क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत खोपा को बताया गया है, जबकि पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा यह साफ तौर पर कह दिया गया कि उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया। मामले की शिकायत संभाग कमिश्नर और सरगुजा रेंज के आईजी से की गई है। ये बताइएगा कि जो आश्रम में जो एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है उस पर साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत है, तो क्या है आपके पास जानकारी? क्या आपके द्वारा बनाया गया क्या अतिरिक्त कक्ष को? वो जो अतिरिक्त कक्ष बना है आपका कन्या आश्रम पे, वो शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया है जी। उसमें कार्य एजेंसी खंड शिक्षा अधिकारी भैयाथान होंगे। हाँ, उसके बारे में हमको तो जानकारी नहीं, हम लोग उसको नहीं बनाए। तो उस पर जो लिखा हुआ है कि कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत खोपा है, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे? अधिकतर पेंटर लोगों को दिया जाता है बोर्ड लिखने के लिए, जैसा त्रुटि बस वो ग्राम पंचायत लिख दिया होंगे, सरपंच ग्राम पंचायत खोपा, वैसे उसका कार्य एजेंसी खंड शिक्षा अधिकारी जनपद पंचायत भैयाथान। कितने का? वो कन्याश्रम का उन्नयन था, 25 लाख रुपए दिया गया था बीओ को, और सभी जगह नहीं था ये, तो बीओ भैयाथान को दिया गया है कन्याश्रम खोपा के उन्नयन के लिए। उसमें उनको क्या क्या काम करना था? उसमें आश्रम का उन्नयन था, तो अगर उनको कमरे की आवश्यकता महसूस होती है तो कमरा निर्माण करना ताकि एक्स्ट्रा क्लास लगाया जा सके, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जब क्लास बढ़ रहा है तो सामग्री भी आवश्यकता पड़ेगी, तो सामग्री क्रय और सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना ये था। तो लैब की ज़रूरत पड़े तो लैब का सामान, इस तरह से ये था उसमें काम। जो कमरा बनाया गया था उसके अनुकूल मतलब सामान खरीदी करना था या और भी बड़े कमरे के अनुसार उनको खरीदी करना था? वो आश्रम एक साथ है, उसके दूसरे क्लासेस आश्रम के अंदर है, पूरा वो एक यूनिट है पूरा संस्था, तो उसके हिसाब से सामग्री आ सकती है। सर, जो अतिरिक्त कक्ष बना है, हमने मौके का जाके मुआयना किया, वहाँ के सचिव से बात की, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा नहीं इस बिल्डिंग को बनाया गया है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। तो सर ये कैसे होता है? उसको हमने बीओ को दिया था, कार्य एजेंसी बीओ को बनाया था, बीओ से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी फिर किससे बनवाया। अगर बोर्ड में लिखा है तो ग्राम पंचायत अगर कह रही है नहीं किया है काम, तो किसी ने तो किया ही है, तो किसने किया है वो बीओ से लेना पड़ेगा जानकारी। जी, मेरे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत में कुछ जानकारी चाहिए गई थी विकासखंड शिक्षा अधिकारी भैयाथान से। उन्होंने स्पष्ट उसमें से मुझे लिखित रूप से दे दिया कि समस्त दस्तावेज जल चुके हैं और कोई भी रिकॉर्ड हमारे कार्यालय में बचा नहीं है। क्योंकि ये जानकारी मैंने खोपा कन्याश्रम खोपा में उन्नयन कार्य के लिए परियोजना प्रशासक से 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की हुई थी, जिसके बारे में मैंने जानकारी चाहिए। अब हम वहाँ पे मौके पे गए और वहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है उसका बोर्ड पे लिखा है क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत 8 लाख रुपए के अतिरिक्त कक्ष निर्माण। इस संबंध में जब वहाँ के सरपंच सचिव से हम बात किए तो उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हमारे द्वारा इसमें निर्माण कार्य नहीं किया गया, और जबकि इसमें विकासखंड बीओ के द्वारा शिक्षा अधिकारी भैयाथान के द्वारा भंडार क्रय नियम का उल्लंघन किया गया है। देखिए 8 लाख का निर्माण कार्य करके धरतीधर इंटरप्राइजेज के नाम से उन्होंने राशि भुगतान कर दिया गया है। 17 लाख रुपए का मामाया ट्रेडर्स के नाम से खरीदी की गई है, और क्रियान्वयन एजेंसी तो ग्राम पंचायत को बना दिया गया है। इसी संबंध में मैंने वहाँ से जानकारी मांगी थी। कहीं ना कहीं इसमें कमीशन का बड़ा खेल हुआ है, और अपने कुछ लोगों को लाभ देने का बीओ साहब की मंशा थी। अब ये जांच का विषय है, इसकी शिकायत मैंने सभी उच्च अधिकारियों से की है। आप जब इसकी जांच करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कैसे भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, परियोजना प्रशासक से 25 लाख रुपया डायरेक्ट विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे जाता है, जबकि एसी ट्राइबल के अंतर्गत छात्रावास संचालित होता है, तो उनको धनराशि या तो जनपद को देनी चाहिए थी या तो ग्राम पंचायत को देना चाहिए था, वो फुल मेन बॉडी होते हैं। मगर विकासखंड बीओ को देना ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों दी गई है। तो भ्रष्टाचार की बू जैसा महसूस हो रहा है, और कमीशन का कोई खेल है जो स्पष्ट दिख रहा है कि आप निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत बताते हैं और भुगतान धरतीधर इंटरप्राइजेस को करते हैं। मामाया ट्रेडर से आप बिल से 17 लाख की खरीदी करते हैं। तो
जबकि एमडी बुक रिकॉर्ड के में आप मुझे कह दिया जाता है कि कैश बुक जल गया, और अपने लेखापाल को आप निलंबित इस बात से के लिए करवा देते हैं कि उन्होंने ये आपका कैश बुक नहीं भरा है। ठीक है।